दोस्तों हर हर गंगे जय मां गंगे। दोस्तों मैं आपको जैसे कि मैंने आपको लगातार वीडियो दिखा रहा हूँ यहाँ पर गंगा जी की। आपको एक बार भगवान भोलेनाथ के साक्षात दर्शन में यहाँ पर कराता हूँ। ये दोस्तों भगवान भोलेनाथ के दोस्तों बिल्कुल गंगा जी के अंदर से दर्शन है, क्योंकि गंगा जी इस टाइम बिल्कुल जल रहित हैं अभी। ये देखिए आप बिल्कुल लगभग नहीं के बराबर यहाँ पर जल है गंगा जी में। और आपको ही मैं आपको लेके चलूँगा यहाँ से दोस्तों हर की पौड़ी की ओर। नीचे बहुत स्लिपरी हो रखा है, क्योंकि यहाँ पर एकदम बिल्कुल गंगा जी की जो रेत है दोस्तों वो आ गई है। रेत पत्थरों के ऊपर है, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर चलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पाँव स्लिप हो रहा है। क्योंकि अगर गंगा जल है तो पाँव स्लिप नहीं होगा, लेकिन अगर केवल पत्थर है और रेत है दोस्तों तो पाँव स्लिप बहुत जल्दी होते हैं यहाँ पर। तो चलने के टाइम आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस तरह से दर्शन माँ गंगा के बहुत मुश्किल से हो पाते हैं। तो देखिए दोस्तों अभी मैं आपको यहाँ से लेके चलूँगा हर की पौड़ी की ओर। दर्शन में हर की पौड़ी के कराऊँगा, क्योंकि अभी शाम को आरती का भी समय होने वाला है। तो देखिए आप बगुला जो कि मछलियों का ध्यान अभी कर रहा है। तो ये मैं आपको यहाँ से हर की पौड़ी लेके चलूँगा यहाँ से, क्योंकि वहाँ चलना भी मुश्किल हो रखा है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि गंगा जी में दोस्तों जूते चप्पल लेकर घुसना एकदम अपराध है, महाअपराध है गंगा जी में, गलत है। क्योंकि जब अगर हम सनातनी हैं तो सनातनी होने के कारण हमें जो है इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि गंगा जी में हम जो जूते चप्पल लेकर ना घुसें। ठीक है गंगा जी में जल नहीं है, लेकिन जैसे कि हम कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जो माँ गंगा जो यहाँ पर सफाई होती है कार्तिक माह से पूरा, तो नीचे थोड़ी बहुत जल राशि रहती है। तो इस कारण से जो आप जूते चप्पल लेके यहाँ ना घुसें। ये देखिए दोस्तों तो चलना बहुत मुश्किल है यहाँ पर, लेकिन चलना है तो चलना है। आपको मैं दर्शन, क्योंकि सूर्यदेव अस्ताचल की ओर चले गए हैं। और अभी जो आपको दृश्य दिखेगा दोस्तों बिल्कुल एकदम अद्भुत दृश्य यहाँ पर दिखेगा गंगा जी का। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ पर दिखा सकूँ कि किस तरह से जो माँ गंगा हैं अपने जब पूरी जल राशि के साथ में चलती हैं तो कितनी भव्य कितनी सौम्य दिखती हैं। लेकिन जब यहाँ पर जल राशि बिल्कुल नहीं होती तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक खास बात है, जैसे कि मैं आपसे कहता था कि जल राशि जो जहाँ पे नहीं होती वहाँ भी जल राशि होती है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है कहीं ना कहीं से माँ गंगा का जल जो है ऊपर आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से हमें जो जैसे हम माँ सरस्वती के बारे में कहते हैं कि माँ सरस्वती लुप्त हो गई हैं, तो सरस्वती माँ भी इस तरह से जो अंदर ही अंदर चलती हैं। तो ये गंगा जी भी अंदर ही अंदर अभी चल रही हैं। तो ये देखिए दोस्तों ऊपर आपको बिल्कुल जल नहीं दिखेगा, यहाँ पर जल नहीं है, लेकिन आपको यहाँ देखिए आप पत्थरों के बीच से जल आपको दिखाई देगा कि किस तरह से माँ सरस्वती जब लुप्त हुई हैं तो वो हमें दिखाई नहीं देती। और माँ गंगा जी जो मैं आपको इस तरह से आप सामने देख पा रहे हैं साक्षात, ये देखिए माँ गंगा का विलुप्त रूप, और जो कि यहाँ पर साक्षात प्रकट हो रही हैं। ये देखिए आपको तो मैं और आगे की ओर लेके चलता हूँ। जैसे जैसे शाम का दृश्य हो गया दोस्तों, दृश्य होता जा रहा है शाम का समय होता जा रहा है यहाँ पर। तो आरती का भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि आरती का समय हो रहा है। तो ये मैं आपको उधर आरती की ओर लेकर चलूँगा। आपको मैं आपको और दोस्तों मछलियाँ दिखाऊंगा आपको, कितनी 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 मछलियाँ यहाँ पर आ गई हैं। ये देखिए बच्चों लोगों को ये पाँव में काटने पे लगी पड़ी हैं। ये देखिए भयानक मछली, बहुत ही भयानक। ये देखिए तो मछलियाँ और बड़ी बड़ी मछलियाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी बड़ी मछलियाँ, कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। ये इसको काट भी लेती हैं। तो ये देखिए आप मछलियों को बिल्कुल अपने घुटन महसूस हो रही है दोस्तों, क्योंकि इतने कम जल राशि में रहने की माँ गंगा में इन मछलियों को इतने कम जल राशि में रहने की आदत नहीं है, लेकिन जल राशि लगभग नहीं के बराबर है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है, ये देखिए दोस्तों कितनी बड़ी मछली है। आप देख सकते हैं मछली भाई ने पकड़ी है ना। ये देखिए दोस्तों कितनी बड़ी मछली भाई ने पकड़ी है। ये देखिए आपको भाई ने कितनी बड़ी मछली है पकड़ी है सामने। इसको पकड़ के लेकिन फोटो खिंचाना कानूनी गलत है इसको, क्योंकि प्राण है मछली, जीवन जल है, उसको तुरंत छोड़ो। वैसे तो खेलना भी नहीं है, मछली खेलने नहीं यहाँ हाँ वहाँ छोड़ दो, उधर सामने छोड़ो, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों को नीचे मना करके आया। मैंने कहा इस तरह से परेशान करना गलत बात है। यहाँ से तो कितने बच्चे लेके जा रहे हैं, बच्चे मारो सालों को कान पे। गलत बात है ना, गंगा जी में मछली नहीं पकड़ सकते भाई,
तो कानूनन अपराध भी है वैसे भी। एक तरफ तो आप पूजा करते हो गंगा जी की और फिर आप गंगा जी के रहने में जीव की आप हत्या कर लेते हो, ये गलत तो नहीं है? जलचर प्राणी है जो आगे जल के भाई अंदर कुछ रहते जल बढ़ गया, जल बढ़ गया। हैं। बढ़िया है, बढ़िया है, कम से कम बढ़ेगा तो ये देखिए दोस्तों आप जो है किस तरह से जो माँ गंगा जी के अंदर, तो दोस्तों इस तरह से जो माँ गंगा में जो मछली हैं इस टाइम पे उनका जो है आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मछलियाँ हैं ये वैसे ही तड़प रही हैं, तो इनकी तड़प का फ़ायदा ना उठाएं, है ना? क्योंकि ये घोर अपराध है दोस्तों, ये ऐसा अपराध है जिसकी कि क्षमा नहीं हो सकता। तो मछलियों को जो है गंगा जी में, माँ गंगा में जो है मछलियों को आप ना पकड़ें, क्योंकि एक तरफ तो माँ बोलते हैं और दूसरी तरफ हम जो है मछलियों को पकड़े। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी मछली है यहाँ पर गंगा जी में, ये देखिए क्योंकि तड़प है मछलियों की दोस्तों, बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। लेकिन अभी थोड़ी जल राशि आपको मैं आगे लेकर चलता हूँ और दिखाऊँगा यहाँ पर किस तरह से गंगा जी में मछली है। मछली दोस्तों पूरी पूरी मछली अभी मैं आपको ये देखिए दोस्तों, ये लगातार मछलियों का आना देखिए दोस्तों, लगातार क्योंकि ऊपर से जो हल्की सी जल राशि आ रही है उसमें मछलियाँ पूरी एक के बाद एक आने लगी हैं। देखिए आप जो है मछलियों को अन्य शरीर परेशान ना करें, ये देखिए बेचारी, क्योंकि बहुत इनको दोस्तों अगर हमें बंद कमरे में बंद कर दिया जाए और आपको हवा पानी सब बंद कर दिया जाए तो कितनी परेशानी होगी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है मछलियाँ जो है छोटी बिल्कुल जल राशि कम होने के कारण यहाँ पर एकदम तड़पन दोस्तों मछलियों की जल राशि कम है। तो आप जब यहाँ पर आएँ तो ध्यान रखें कि मछलियों को परेशान अनावश्यक से परेशान ना करें, क्योंकि मछलियाँ जीव हैं और इन्हें खेलने के लिए नहीं है। क्योंकि मैंने कुछ बच्चों को यहाँ पर समझाया कि यार तुम पकड़ो नहीं, मुझे पहले डाउट हो गया था कि पकड़ रहे हैं मछलियों को। तो अभी मैं दोस्तों आपको आगे की ओर लेके चलता हूँ। देखिए आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन और भगवान सोम जिनको चंद्रमा कहा था और माँ गंगा जिनको कि मकर वाहिनी कहते हैं। तो दोस्तों मकर वाहिनी माँ गंगा, मैं आपको माँ गंगा के दर्शन कराऊंगा और उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा हर की पौड़ी की ओर, जहाँ पर कि आरती की लगभग तैयारी हो चुकी है ना, क्योंकि आरती का भी समय हो गया। और अब मुझे ये भी देखना होगा दोस्तों कि मुझे माँ गंगा गंगा जी को कहाँ से पार करना है। लेकिन आप देख सकते हैं चलने के समय दोस्तों चलना बड़ा मुश्किल है। देखिए आप मेरे पाँव आप देख सकते हैं किस तरह से जो है अंदर दलदल हो रखा है यहाँ पर, तो चलना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि मैंने आपसे पहले बोला कि बड़ी समस्या चलने में हो रही है। तो आपको मैं माँ गंगा मकर वाहिनी इनके दर्शन में कराऊंगा पूरे के पूरे। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ माँ गंगा दर्शन आपको कराने का। तो ये देखिए आपको मैं पूरे चारों तरफ से घूम के माँ गंगा जी के आपको दर्शन करा दूंगा यहाँ से, क्योंकि इस तरह के दर्शन दोस्तों कभी ज़िंदगी में दोबारा नहीं हो सकते। इतने नज़दीक से बहुत ही विलक्षण दर्शन होते हैं, क्योंकि जब कार्तिक माह से पूर्व माँ गंगा की जल राशि को रोका जाता है उस समय केवल और केवल इस तरह के दर्शन होते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए और आप हरिद्वार में होने चाहिए। अगर आप हरिद्वार में हैं और आपको मालूम है तभी आप जो है दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि जो चलने के समय आप विशेष ध्यान रखें। ये माँ काली का विग्रह फोटो के रूप में, तो आप चलने के टाइम विशेष ध्यान रखें कि आपके पाँव कहाँ पड़ रहे हैं। तो आपको मैं देखिए आप दर्शन कराता हूँ माँ गंगा के मूर्तिमान रूप माँ गंगा के दर्शन, और ये नीचे जो है द्रव्य रूप में माँ गंगा के दर्शन। तो आपको मैं सामने से एक बार दिखाऊंगा, दर्शन कराऊंगा माँ गंगा जी के। और आप जैसे कि आप आरती की आवाज़ आप सुन सकते हैं कि आरती अभी लगभग शुरू हो गई है। तो मैं अभी आरती की ओर जाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए दोस्तों गंगा जी के साक्षात दर्शन यहाँ से, इस तरह के दर्शन, अद्भुत दर्शन माँ गंगा के। और माँ गंगा के बिल्कुल पीछे भगवान भोलेनाथ जिनको गंगाधर कहा जाता है, और उनके बिल्कुल एकदम से पीछे जो है भगवान चंद्रमा और भगवान जो भोलेनाथ है उनको चंद्रमौलीश्वर भी कहते हैं दोस्तों। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। हर हर गंगे, जय माँ गंगा।